दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 चंद्र ग्रहण के दिन 150 सालों के इतिहास के बाद बन रहा है। ऐसा संयोग, इस दिन ये उपाय कर लिया आपने, अगर वो प्रयोग जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार माने तो ये कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा। इसीलिए चंद्र ग्रहण का पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण पर कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण के दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमा पड़ती है, लेकिन शरद पूर्णिमा 12 पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शरद पूर्णिमा के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। और अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन आएगा, वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। और मान के चलिए, फिर आपको अपने जीवन काल में धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण पर कुल 52 तरीके के योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, सातवीं योग, ब्रह्म योग जैसे कुल 52 तरीके के योग बन रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण के दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है, और शरद पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व है। इसीलिए शरद पूर्णिमा का जो इंतजार होता है दोस्तों, वो पूरी दुनिया के ज्योतिष और पंडित पूरे साल करते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय पूरा जरूर होता है। ये उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। और अगर आप लोगों ने शरद पूर्णिमा के दिन वह उपाय कर लिए, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जो अगर आप चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कर लें, तो इन उपायों को करने के बाद आपको इन उपायों का लाभ जरूर मिलेगा। ये उपाय अगर सही मुहूर्त पर किया जाए तो ये उपाय खाली जा ही नहीं सकते है। देखिए दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि चंद्र ग्रहण के समय जितनी भी दैवीय शक्तियां होती हैं, उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय किया जाए, वो उपाय खाली जा ही नहीं सकता। उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को करोड़ों गुना लाभ जरूर मिलता है। और दोस्तों, अगर आपने सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उपाय कर लिए, जिसके बारे में आज के इस वीडियो हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि आपकी बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। दोस्तों, जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, तो जो मंदिरों के जितने भी कपाट होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनको तुरंत ढक दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, ये बात शास्त्रों में साफ साफ बताई गई है कि चंद्र ग्रहण के दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसलिए पूरी दुनिया के जितने भी तांत्रिक होते हैं, वो चंद्र ग्रहण की रात का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस रात कोई भी उपाय किया जाए तो वो खाली जा ही नहीं सकता। और इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आपने 2-4 मिनट का समय निकाल करके 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा है, जिस दिन चंद्र ग्रहण है, अगर उस दिन कर लिया, तो यकीन मानिए, इन उपायों को करने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपको अपने राहु केतु का साथ मिलेगा, अपने नवग्रहों का साथ मिलेगा, अपने भाग्य का साथ मिलेगा। आप जिस कार्यक्रम को शुरू करेंगे,
उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, वैसे आपको हम वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं कि चंद्र ग्रहण वाले दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है और शरद पूर्णिमा के दिन माता धरती पर वास करने आती है। तो दोस्तों, ये आप लोगों के पास एक बहुत सुनहरा मौका होगा। इस दिन आप तंत्र शास्त्र के अनुसार ये उपाय कर लें। इन उपायों को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि जिन उपायों के बारे में हम आपको बता रहे हैं ये बहुत सरल से उपाय हैं। बस इन उपायों को करने की शर्त यह है कि आपको इनको सही मार्ग पर, विधि विधान से, चंद्र ग्रहण के समय पर करना है और शरद पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर करना है। और अगर आपने हर उपाय को सही तरीके से कर लिया तो एक ही दिन के उपाय के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में इतना सफल हो जाएं, फिर आपको धन की कमी ना हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जाए। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप शरद पूर्णिमा चंद्रमा वाले दिन करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर टोने टोटके करके कोई आदमी अमीर बन जाता तो इस दुनिया में इंसान मेहनत क्यों करता, हर इंसान टोने टोटके ही करता, तो दोस्तों, यह आपकी सोच जो है वो नकारात्मक सोच है। देखिए, आपको हम बहुत गहरी बात बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बेशुमार पैसा होता है, दोस्तों, वो लोग भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा जैसे दिनों पर कुछ ना कुछ उपाय जरूर करते हैं और उन उपायों का उनको पूरे जीवन का लाभ मिलता रहता है। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण की रात बहुत ही ताकतवर रात होती है। इस रात कोई भी उपाय किया जाए, उस उपाय का पलट करके आपको लाभ जरूर मिलता है। उदाहरण के तौर पर एक चीज समझ लीजिए, आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में है, और अगर आप किसी पंडित के पास जाएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, उससे अपने लिए कोई उपाय करवाएंगे, और अगर वो कोई उपाय आपके लिए करेगा तो उस उपाय का जो आपको लाभ मिलेगा वो थोड़ा रुक रुक के मिलेगा। लेकिन चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, एकादशी हो गया, इस दिन आप खुद ही अपने हाथों से कोई उपाय करेंगे, सही मुहूर्त पर उस उपाय का लाभ आपको तुरंत मिल जाएगा और पूरे जीवन काल मिलता रहेगा। इसलिए शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण वाले दिन जो 28 अक्टूबर 2023 के दिन पड़ रही है, इस दिन अगर आपने वो टोने टोटके कर लिए जो आपको हम एक एक करके तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का लाभ न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को मिलेगा। इसीलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर उपाय को चंद्र ग्रहण के वक्त करना है। इसको कहीं पे जा करके कॉपी किताब में लिख लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लग रहा है, तो बहुत ध्यान से सुने। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात को 11:31 पर उपछाया में प्रवेश करेगा। चंद्र ग्रहण जब अपना पूरा आकार लेगा वो 1:06 पर लेगा। चंद्र ग्रहण का जो मध्यकाल होगा वो 1:44 पर होगा और चंद्रमा का जो समापन होगा वो 2:22 पर होगा। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 28 अक्टूबर की शाम 4:32 से ही शुरू हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चंद्र ग्रहण का सूतक काल के दौरान आपको वो उपाय करने हैं जो आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि इस दौरान जितनी भी देवी शक्ति होती है उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे वो उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे उपाय हैं जो चंद्रमा के सूतक काल से पहले करने और कुछ ऐसे उपाय जो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद करने हैं। इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए।
सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है राहु केतु का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर राहु केतु की बुरी नजर है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं। आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का आपको कोई लाभ नहीं मिलता है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो गए हैं। तो एक छोटा सा उपाय बता दे रहा हूं आपको। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके ऊपर जो भी दोष होगा, राहु केतु या कोई दुष्प्रभाव होगा, वो एक ही दिन के उपाय से खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है? बहुत आसान से उपाय बताए दे रहे हैं। आपको यह करना है कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर की शाम 4:32 पर शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ ये करना है, नहाना धोना है, एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, साधारण सा लाल कपड़ा ले लीजिएगा और उसमें पूरी लौंग ले लीजिएगा और इस साधारण से कपडिडी डेह की पोटली बना लीजिएगा। बनाते वक्त सिम का इस्तेमाल कीजिएगा। अब इस पोटली को अपने घर के पूजा घर पर सिर्फ इतना करना है, 29 अक्टूबर 2023 को इसी लौंग को ले जा करके किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर दीजिएगा। सिर्फ इतना सा उपाय है, अगर आपने कर लिया, आपके ऊपर कोई भी दोष होगा, आपके राहु केतु की दशा बिगड़ी होगी, वो दोष सही हो जाएगा और आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं तो वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और ये उपाय आपको करना है दोस्तों, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा, फिर आपको धन की कमी ना हो, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। बहुत आसान सा उपाय करना है। आपको क्या करना है? चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है। ध्यान रखिएगा, पीतल की कटोरी कहीं इस्तेमाल ना हुई हो, ऐसी कटोरी लीजिएगा। गंगा जल मार्केट में 20 से 25 रुपए का मिल जाएगा। गंगा जल और 1 रुपए का सिक्का लीजिए। 1 रुपए का ऐसा सिक्का लीजिए जो कटा पीटा ना हो। बस आपको यह करना है कि पीतल में डाल देना है। गंगा जल डालने के बाद इसमें डाल देना 1 रुपए का सिक्का और इस कटोरी को छत पर ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय आपने कर लिया, उसके बाद 29 अक्टूबर को उसी कटोरी को उठा ले लीजिए। उस कटोरी से 1 रुपए का सिक्का निकाल लीजिए, लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। तिजोरी में, अलमारी में, जहां पैसा रुपया रखते हैं वहां पर रख दीजिए। इतना उपाय कर लीजिए दोस्तों। इतना उपाय कर लेते हैं तो आप ये जो सिक्का चंद्रमा की रोशनी में रखा था, ये एक चुंबक बन जाएगा जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। ये 1 रुपए का सिक्का का उपाय माता लक्ष्मी का वरदान और वो आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन की कमी आपको हो ही नहीं सकती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय है बेफिजूल खर्च से बचने का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में जो धन आता है वो रुकता नहीं, टिकता नहीं है, फिजूल खर्ची में उड़ जाता है। आपके जीवन में धन जो आ रहा है वो टिक रहा है, आपको खुद ही नहीं पता चल पा रहा है और आप इस चीज को लेकर के बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं। तो अब आप परेशान मत हो, छोटा सा उपाय कर लीजिए। आपको बताने जा रहे हैं और ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन भी रुकेगा, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए आपके जीवन में धन टिकता क्यों नहीं है। तो इसकी मुख्य वजह है आपका शुक्र कमजोर है। देखिए, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन धन टिक ही नहीं सकता है और आपके साथ भी यही दिक्कत हो गई है। अब आपको एक छोटा सा उपाय हम बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है? देखिए, आपको यह उपाय करना है चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले, मतलब शाम 4:32 से पहले 28 अक्टूबर को यह उपाय आपको कर लेना है। 28 अक्टूबर को शाम 4:32 पर नहा लीजिएगा। नहाने धोने के बाद 2 इलायची ले लीजिएगा। आपके घर का जो भी पूजा करे, जहां पर माता लक्ष्मी की कोई भी कला चित्र है, यहां पर एक घी का दीपक जलाए,
हाथ में 2 इलायची पकड़िए। हाथ में 2 इलायची पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप 11 बार कीजिए। माता लक्ष्मी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार करना है। अब 2 इलायची में 1 इलायची रख दीजिए। आप अपनी अलमारी में, तिजोरी में, और 1 इलायची को अपने पर्स में रख लीजिए। देखिए, जो इलायची होती है वो शुक्र ग्रह का कारक होती है। इलायची इसको जब भी माता लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय कर लिए जो आपको हमने बताया है, इस इलायची के दम पे आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके जीवन में धन टिकेगा भी, रुकेगा भी, और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई बीमारी है उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान से उपाय हैं दोस्तों। ये एक उपाय करने के बाद एक बीमार व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाता है। ये उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 31 में लिखा हुआ है। बहुत आसान से उपाय। आपको क्या करना है, देखिए, आपको सिर्फ यह करना है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन मतलब 28 अक्टूबर को आप लोगों को आधा किलो गुड़ खरीद करके लाना है। आधा किलो गुड़ खरीद कर लाइए। आधा किलो गुड़ खरीद करके लाइए। उसको लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए। 29 अक्टूबर को जो भी आपके घर पर बीमार व्यक्ति हैं या आप ही बीमार बहुत रहते हैं, इस गुण का दान किसी भी हनुमान मंदिर में करवा दीजिए। सिर्फ इतना कर लीजिए। देखिए, हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन देवता हैं, और अगर आपने ये उपाय चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिए जिस पूर्णिमा भी पड़ रही है, तो दोस्तों इतना ही करने भर से हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि हनुमान जी महाराज किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं, उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार से अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मनोकामना पूर्ति का महाउपाय, और ये उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी इच्छा होगी, वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यहां पर आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। आपको शायद ये बात ना पता हो, ये उपाय जो होता है दोस्तों, ये उपाय तांत्रिकों से आपको पता चलेगा, लेकिन ये उपाय बहुत आसान सा है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि ये उपाय आपको चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले करना है। सूतक काल से पहले आपको एक गुलाब कहीं से लाना है। गुलाब लेकर के आए और एक आपको लौंग लेकर आनी है। माता लक्ष्मी जी का जो भी आपके घर पर कला चित्र है, यहां पर एक गुलाब को अपने हाथ में पकड़े गुलाब में डाल दीजिए। लौंग गुलाब को लौंग में डालने के बाद माता लक्ष्मी का एक बीज मंत्र है, कहीं पर लिख लीजिए ओम श्रीम श्रीम नमः। हम फिर से रिपीट करते तो ओम ओम श्रीम श्रीम नमः। इस बीज मंत्र का जाप 11 बार करने के बाद इस लाल गुलाबी कपड़े को जिसमें आपने लौंग रखी है, इसको अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए। 29 अक्टूबर को इसी लाल गुलाब को किसी भी बहते हुए पानी में परिवर्तित कर दिया, पर पानी एकदम स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उसमें परिवर्तित करने के बाद अपनी मनोकामना बोलिएगा। ये उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा के दिन कर लिए जो आपको हमने बताया है, आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी का साक्षात आपको यहाँ पर वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। जय माता लक्ष्मी।